जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, एक ऐसे इंसान की जिनकी लाइफ के अगर चंद पन्ने भी अगर देख और समझ लिए जाएं तो पूरे लाइफ टाइम के एजुकेशन के बराबर होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। कितनी अजीब बात है ना दोस्तों, हम बस उन्हीं लोगों को जानते हैं जो हमारे पर्यावरण के बारे में सिर्फ चिंता करते हैं, जैसे कि ग्रेटा थनबर्ग। इनको न जाने कितने ही अवार्ड्स मिले होंगे और मीडिया आउटलेट्स में हमेशा फ्रंट लाइन पे भी रहती हैं, जबकि हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पर्यावरण को संभालने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज हम ऐसे ही महान एनवायरमेंटलिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो फिर मिलिए जादव मोलाई पायंग से। ये असम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में स्थित कोकिलामुख गांव से हैं। मोलाई मिसिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं दोस्तों, और मिसिंग कम्युनिटी को मीरी भी कहा जाता है। मीरी का मतलब होता है मैन ऑफ द सॉइल। ये कम्युनिटी सदियों से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हैं और नेचर से काफ़ी करीबी रिश्ता भी रखते हैं। मोलाई खुद को एक मामूली सा फार्मर बताते हैं। उनको पेड़ लगाना बचपन से ही पसंद है और उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की काफ़ी मदद भी की है पेड़ लगाने में। अब सुनिए उनकी अनोखी कहानी। मोलाई ने अकेले ही 1360 एकर्स के फॉरेस्ट का निर्माण कर डाला अपने एक जुनून को लेके कि वो जानवरों को जंगल की कमी की वजह से मरने नहीं देंगे। मोलाई ने 1979 से ही ब्रह्मपुत्र के किनारे एक बंजर और रेतीली जमीन पर पेड़ लगाना शुरू कर दिया था और तकरीबन उनको 30 से 40 साल लग गए वहाँ एक फॉरेस्ट का निर्माण करने में, जिसको मोलाई फॉरेस्ट या मोलाई कथोनी भी कहा जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ था। तो हुआ यूं था, जब मोलाई सिर्फ 16 साल के थे तब एक दिन वे ब्रह्मपुत्र के तट पर जाते हैं और आगे जो देखते हैं उससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। वो देखते हैं कि सैकड़ों सांप उस बंजर जमीन पर मरे हुए हैं। उन्हें इसकी वजह पता चलती है कि नदी के बाढ़ के कारण ये सांप उस जमीनी तट पर आ गए और छाव ना होने की वजह से वो मर गए। उन सांपों को देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि एक दिन ये दुर्दशा इंसानों की भी होगी। तभी उन्होंने ठान लिया कि अब वो इसके बारे में कुछ करेंगे। उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मदद मांगी वहाँ पर पेड़ लगाने के लिए, लेकिन उनसे कहा गया कि वो रेतीली ज़मीन है और वहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अगर वो ट्राई करना चाहें तो बैम्बू के कुछ पेड़ लगाकर देख सकते हैं। मोलाई ने सोचा तो फिर यही सही। उन्होंने वहाँ पर कुछ बैम्बू के पेड़ लगाए दोस्तों, और धीरे धीरे कुछ सालों में उनको उसका परिणाम दिखने लग गया। फिर क्या था, वो रोज सुबह 3 बजे उठकर घर से निकलकर 20 मिनट पैदल चलने के बाद अपने बोट से नदी क्रॉस करके फिर से 2 घंटे पैदल चलने के बाद एक बंजर जमीन पर पहुंच जाते थे। और ये सब किस लिए था? सिर्फ पेड़ लगाने के लिए। उन्होंने ना कभी फेसबुक पर शेयर किया और ना ही कभी ट्वीट करके लोगों को बताया। उन्होंने बस पेड़ लगाया और सुबह और शाम उनको पानी देते गए। 30 साल के बाद जहां रेगिस्तान हुआ करता था, आज वहीं पर 1360 एकड़ का घना जंगल था, जहां पर तकरीबन 80% देश की सभी पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है और साथ ही साथ राइनो, रॉयल बंगाल टाइगर से लेके हाथी तक पाई जाती है। कमाल की बात यह है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी 2008 से पहले इस फॉरेस्ट के बारे में पता ही नहीं चला और ना ही मोलाई ने कभी किसी को बताया था। वो बस अपना काम करते गए। 2010 में उन्हें द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का खिताब मिला और फिर एक के बाद एक अवार्ड्स मिलते गए, जिसमें भारत रत्न भी शामिल है। मोलाई एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, अगर लाइफ ही नहीं रहेगी तो इन अवार्ड्स का और पैसों का करेंगे क्या? लोग अपने बच्चों को स्विमिंग, क्रिकेट जैसे एक्टिविटीज़ की ट्रेनिंग देते हैं बचपन से, मगर मोलाई का ये मानना है कि हमें अपने बच्चों को बचपन से ही ट्रीज प्लांट करना सिखाना चाहिए और बायोडाइवर्सिटी के बारे में समझाना चाहिए। अब ज़रा सोचिए, असली रिस्पेक्ट के हकदार कौन है? मोलाई जैसे लोग हैं जिन्होंने वाकई में नेचर के लिए कुछ किया है, या फिर सोशल मीडिया आइकॉन्स और सेलिब्रिटीज़? अब मोलाई एक नए मिशन के लिए निकल पड़े हैं। एक एनजीओ के साथ मिलकर उनका मिशन मैक्सिको में करीब 7 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का है।
अगर आपको ये मोलाई की स्टोरी इंस्पिरेशनल लगी तो इसे शेयर करना मत भूलना। So that's all for now. Stay tuned for more and don't forget to like, share and subscribe. Jai Hind.